हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भूकंप और अर्थक्वेक चैप्टर के बारे में जानेंगे। लोग भूकंप का परिचय मतलब कहने का सेंस है कि अर्थक्वेक क्यों होता है और इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूकंप आखिरकार भूकंप का डिफिनेशन क्या होता है, यानी डिफिनेशन ऑफ भूकंप यानी अर्थक्वेक। इसका सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपना है जो पृथ्वी की क्रस्ट में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में यात्रा करती है। कहने का सेंस ये है कि जो भूकंप है वो अचानक ही आती है, उसमें वो कह कर नहीं आती है कि हम आने वाले हैं। वह अचानक यानी प्राकृतिक जो नेचर के द्वारा अचानक घटना होने वाली है, इसके कारण पूरा तबाही मच जाती है भूकंप। अब जानेंगे लोग भूकंप की प्रकृति यानी नेचर ऑफ अर्थक्वेक, मतलब इसके क्या भूकंप की प्रकृति है, क्या नेचर है। नंबर 1, यह कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकता है। नंबर 2, यह अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी से आता है। नंबर 3, यह जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाता है। कहने का सेंस ये है कि जब भूकंप आता है तो कुछ मिनट के लिए आता है और कुछ मिनट में ही ऐसा तबाही कर देता है कि पूरा बिल्डिंग मतलब जितने भी अर्थक्वेक है पूरा क्रस्ट वृस्ट को फाड़ देता है, पूरा तबाही कर देता है। अब भूकंप का कारण आखिरकार अर्थक्वेक का क्या कारण है, उसके बारे में जानेंगे लोग। भूकंप का आखिरकार भूकंप क्यों होता है, उसका कारण। नंबर 1, विवर्तनिक प्लेट यानी टेक्टोनिक मूवमेंट। प्रमुख कारण पृथ्वी की क्रस्ट बड़ी बड़ी प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। मतलब टेक्टोनिक प्लेट जैसे हमारी अर्थ है वो कई कई प्लेटों में बड़ी बड़ी प्लेटों में डिवाइड है, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। जब ये प्लेटें टकराती है, अलग होती है या एक दूसरे के समांतर फिसलती है, मतलब कहने का सेंस है कि जब ये प्लेटें टकराती है तो समांतर फिसलती है तो तनाव जमा होता है और अचानक ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, भूकंप आता है। और जो प्लेटें होती है टकराती है और जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट, मतलब कहने का सेंस यह है कि जो प्लेटें होती है क्रस्ट होती है वो आपस में टकराती है, जिसके कारण भूकंप आता है। प्लेटों के संचालन के प्रकार यानी टाइप ऑफ द प्लेट और उसका डिस्पर्जन और उसका एग्जाम्पल। टाइप ऑफ द प्लेट, डिस्पर्जन और उसका एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे लोग। नंबर 1, कन्वर्जेंट प्लेट। जो कन्वर्जेंट प्लेट है वो क्या होता है। नंबर 1, प्लेटें टकराती है, पर्वत का निर्माण होता है और बड़े भूकंप आते हैं। जैसे देखिए, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो पर्वत का निर्माण होता है, जैसे एग्जाम्पल में हिमालय हो गया। मतलब जैसे दो प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा, टक्कर होगा, तो जिसके कारण हिमालय का फॉर्मेशन होगा। अब नंबर 2, डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है हल्के भूकंप आते हैं। मतलब जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है तो हल्के भूकंप आते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा मध्य अंटार्कटिक कटक यानी मिड अंटार्कटिक रीज होगा इसका एग्जाम्पल। अब नंबर प्लेट के प्रकार, अब नंबर 3 प्लेट है। नंबर 1, नंबर 3 रूपांतरित प्लेट यानी ट्रांसफ़र प्लेट। प्लेटें एक दूसरे के समांतर फिसलती है, मजबूत भूकंप आते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती है जिसके कारण जो भूकंप होती है वह बहुत ही हार्ड आती है। नंबर 1 इसके एग्जाम्पल क्या है, सैन एंड्रियान फॉल्ट, मतलब सैन एंड्रियान फॉल्ट है जिसके कारण ये एग्जाम्पल हो गया। नंबर बी, ज्वालामुखी गतिविधि यानी वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ज्वालामुखी गतिविधि क्या होती है उसके बारे में लोग जानेंगे लोग। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा के अचानक संचालन से ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब विस्फोट होता है जिसके कारण भी अर्थक्वेक आती है, भूकंप आती है। नंबर सी, मानवीय गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटी। ये देखिए, ये सबसे पहले इसको डायग्राम को समझेंगे लोग। जहाँ से भूकंप यानी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। मतलब समझिए कि जहाँ से भूकंप प्रोड्यूस होगा उसे फोकस कहते हैं, और जहाँ पे जाकर पहुँचेगा उसे एपिसेंटर कहते हैं। और हमारी जो अर्थ ये सरफेस हो गया, ये अर्थ सरफेस हो गया, और ये फुट वॉल हो गया। देखिए, सबसे पहले जो हमारी फोकस होती है वह एकदम परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री पर आती है एकदम। जहाँ अर्थ की अब यहाँ इक्वल सब जगह सेम हैगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 पर यहाँ पड़ी, पहले इसका एपिसेंटर पर ही पहले इसका कोलिजन होगा, कंपाउंड होगा। नंबर 3, खनन जलाशय निर्माण
बांध, भूमिगत परमाणु परीक्षण और तेल ड्रिलिंग जैसे गतिविधि हल्के झटके पैदा करते हैं। नंबर 3, भूकंप की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थक्वेक। देखिए ये पूरा ये डायग्राम हो गया। अब डायग्राम के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, फोकस। आखिरकार फोकस यानी जिसे हाइपोसेंटर के भी नाम से जानते हैं वो क्या होता है? यह पृथ्वी के अंदर का वह भाग है जहां भूकंप की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमने कहा था कि जो फोकस होती है वहीं पर अर्थक्वेक का एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नंबर 1, एपिसेंटर यानी अभिकेंद्र। यह पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु है। सबसे ज़्यादा नुकसान अभिकेंद्र के पास होता है। मतलब जो एपिसेंटर है वहीं पर अर्थक्वेक जब आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान एपिसेंटर पर ही होता है। नंबर 3, भूकंपीय तरंगे यानी सेस्मिक वेव क्या है उसके बारे में लोग जानेंगे। भूकंपीय तरंगे ऊर्जा फोकस से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नंबर 3, तरंग के प्रकार यानी टाइप ऑफ द वेव कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में जानेंगे लोग। नंबर 1, पी वेव का इसका क्या विशेषता है? सबसे तेज सबसे पहले पहुंचती है। यह सबसे तेज सबसे पहले पहुंचती है। और इसकी क्या माध्यम है? यात्रा माध्यम क्या है? ये ठोस और तरल दोनों माध्यम में यात्रा करती है। कहने का सेंस ये है कि हमारा ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल करती है। पी वेव ऐसे वेव है जो कि सबसे तेज होती है और ये ठोस मतलब जो सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है। अब सेकंड क्या है? हमारा एस वेव है। देखिए ये पी वेव ये हमारा जो है ना ये पी वेव का डायग्राम है और ये एस वेव का पी वेव का डायग्राम है। पी वेव और ये एस वेव का डायग्राम है। देखिए अब एस वेव के बारे में जानेंगे। एस वेव यानी एस वेव धीमी और पी के बाद पहुंचती है। मतलब ये धीमी तरंग होती है और केवल ठोस में यात्रा करती है। मतलब जो ये मीडियम ये जो वेव है ये आपकी धीमी तरंगें होती है और धीमी पी वेव के बाद पहुंचती है। केवल ठोस में मतलब ये केवल सॉलिड में ही यहाँ ट्रैवल करती है। ये लिक्विड और गैस में ट्रैवल करती नहीं है। अब थर्ड हमारा क्या है? एल वेव। सबसे धीमी सतह के साथ चलती है। मतलब जो हमारी अर्थ की जो लेयर होती है उसी के पास जो एल वेव चलती है सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। और ये तो मान लीजिए ये जब सतह पर होगा तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही, ये सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। हमने तीनों वेव के बारे में लोग पढ़ लिया है लोग। पी वेव जो कि आपका सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल करती है। एस वेव जो कि सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है और एल वेव जो कि सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है वह एल वेव होती है। अब भूकंप का मापांक मतलब भूकंप का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक उसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है? नंबर 1, इसके मेजरमेंट के लिए होती है भूकंप लेखी यानी सेस्मोग्राफ। यह वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता और अवधि को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो सिस्मोग्राफ है वह भूकंप की अवधि को रिकॉर्ड करता है और उसकी तीव्रता को। नंबर सेकंड में है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल यह भूकंप के मैग्नीट्यूड परिमाण को मापता है यानी जारी ऊर्जा को मापता है। नंबर सेकंड यह एक लॉगरिथम पैमाना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या की वृद्धि ऊर्जा में लगभग 32 गुना और तरंग माध्यम में -10 गुना की वृद्धि दर्शाता है। अब सेकेंड में उदाहरण जैसे -6.0 परिमाण का भूकंप -5.0 परिमाण के भूकंप से 10 गुना अधिक आयाम का होता है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब नंबर सी में जानेंगे लोग मार्कली पैमाना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे लोग। नंबर सी यह भूकंप की तीव्रता या क्षति को मापता है। मतलब भूकंप की तीव्रता मतलब भूकंप जो कितनी तीव्रता से आती है उसको यह मेजरमेंट करता है। नंबर सेकंड यह लोगों और इमारतों पर भूकंप के अवलोकनों और प्रभावकारों आधारित करता है। मतलब इसी कारण पता चलता है कि हमारी जो अर्थक्वेक है कि वो कितना तीव्र से आने वाली है। इसी कारण पता चलता है। नंबर 5 है भूकंप के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे लोग। नंबर ए प्राथमिक प्रभाव यानी प्राइमरी इफेक्ट इसके क्या है उसके बारे में जानेंगे लोग। नंबर 1 जमीन का हिलना, सतह का टूटना, दरारें या विदार, इमारतों, पुलों और सड़कों का गिरना, ऊपर से हताहत और चोटें। मतलब यह भूकंप के जो स्ट्रक्चर है मतलब भूकंप के ये एग्जाम्पल हो गया। नंबर डी द्वितीयक प्रभाव यानी सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? नंबर 1 भूस्खलन मतलब जो लैंडस्लाइड होती है, आग लगना, सुनामी, बाढ़ और
और आफ्टर शॉक नंबर सेकंड संचार, परिवहन और जल आपूर्ति का बाधित होना। नंबर सेकंड है दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव, इसके जो सेकंड प्रभाव है। नंबर 6 भारत के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र। भारत के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र, इसके क्या मेजर इफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे लोग। नंबर 1 भूकंपीय जोन यानी सेस्मिक जोन। भारत को भूकंप की गंभीरता के आधार पर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन 5 सबसे अधिक खतरे वाला जोन है। देखिए जोन और उसके इंटेंसिटी यानी तीव्रता और उसके क्या क्या रीजन है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जोन मौजूद होती है। नंबर 5 के बारे में नंबर 5 जोन नंबर 5 सबसे अधिक ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये हमारे जोन 5 मौजूद होते हैं। नंबर जोन 4 ये ऊंचे होते हैं, मतलब इसकी तीव्रता उच्च होती है। ये आपके दिल्ली, उत्तर बिहार, उत्तराखंड, गुजरात के हिस्से में पाए जाते हैं। जोन 3 जो कि मध्यम होती है यानी मीडियम होते हैं, ये आपकी केरला, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। जोन 2 जो कि सबसे कम होते हैं, ये आपके मध्य और दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये मौजूद होते हैं। देखिए कहाँ जोन अधिक आते हैं उसके लिए मैप हो गया। जैसे हमारा ये लखनऊ हो गया, ये न्यू दिल्ली हो गया, ये गुजरात हो गया, इसके बारे में ना हम लोग जान चुके हैं। यह उसका मतलब क्या क्या कहाँ जोन मौजूद है उसके बारे में ये मैप हो गया। अब नंबर बी के बारे में लो। जोन भारतीय इतिहास के प्रमुख भूकंप यानी मेजर अर्थक्वेक इन इंडिया हिस्टोरी। नंबर 1 बिहार नेपाल में 1934 ईस्वी में भूकंप आया था। असम में 1950 ईस्वी में, लातूर महाराष्ट्र में 1993 में, भुज गुजरात 2001 में, कश्मीर 2005 में आया था, नेपाल भारतीय सीमा 2015 में आया था। मतलब ये भूकंप कहाँ, मतलब भूकंप किस जगह पर और किस सन ईस्वी में आया है उसके बारे में ये दर्शाया गया है। नंबर 7 है भूकंप की तैयारी और सुरक्षा। मतलब जब भूकंप आता है तो उसके लिए क्या हमें सतर्क होना चाहिए उसके बारे में। भूकंप से पहले सुरक्षित स्थान, मजबूत मेज के नीचे, दीवारों के पास की पहचान। मतलब जो भूकंप आते हैं हम लोगों को तो ये तो इफेक्ट्स पता ही है, जब भूकंप आता है तो कहाँ छिपना होता है। नंबर 2 आपातकालीन किट, पानी और टॉर्च तैयार रखें। नंबर सी नियमित रूप से भूकंप अभ्यास करें। मतलब जो थर्ड कहने का ये है कि नियमित रूप से भूकंप का मेजरमेंट करना चाहिए कि जो भूकंप की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कितने बढ़ा। नंबर बी भूकंप के दौरान हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 गिरो, ढको और पकड़ो सिद्धांत की पालन करना चाहिए। नंबर 2 घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर ना भागे। नंबर 3 खिड़की, शीशे या भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नंबर 4 यदि बाहर है तो इमारत और पेड़ों से खुले हुए स्थान पर जाए। भूकंप के बाद क्या करना चाहिए। नंबर 1 भूकंप के बाद क्या करना चाहिए, चोटों और की जांच करें और दूसरों की मदद करें। जो मतलब भूकंप के कारण हमें जो नुकसान पहुंची है, चोट होती है, हमें अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए और दूसरों की हमें हेल्प करना चाहिए। लिफ्ट का उपयोग ना करें, भूकंप के समय हमें लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3 यदि गैस लीक हो रही है तो माचिस ना जलाएं या बिजली की स्विच ऑन ना करें। नंबर 4 सरकारी निर्देशकों का पालन करें। प्रौद्योगिक और सरकार की भूमिका। मतलब जो इसमें सरकार की भूमिका क्या है उसके बारे में जानेंगे लोग। नंबर 1 निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी। मतलब जो भूकंप आने से पहले ही हम लोगों को यह सतर्क अलर्ट कर दिया था। नंबर 1 भूकंपीय विभाग भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करते हैं। नंबर 2 इसरो या IMA यानी भारतीय मौसमी विज्ञान विभाग भूकंपीय घटनाओं को ट्रैक करते हैं। नंबर बी आपदा प्रबंधन। मतलब जो डिस्टर मैनेजमेंट होते हैं उसके लिए क्या होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी NDMA सुरक्षा दिशा निर्देशन तैयार करता है। नंबर 2 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भूकंपीय रोधी निर्माण सुरक्षित करने के लिए भवन संहिता लागू की जाती है। कहने का सेंस ये है कि जिसके कारण भूकंप के कारण जिसका भी घर और गिर गया है उसके लिए फिर से नए बिल्डिंग का प्रबंधन किया जाता है। नंबर 3 जन जागरूकता और स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को बढ़ा देना। भूकंप के दौरान हमारे जो मतलब स्कूल होती है वो सब तहस नहस हो जाती है, जिसके कारण फिर से निर्माण मतलब फिर से इसका फॉर्मेशन होता है। सारांश मतलब जो समरी क्या है,
इसके क्या समरी है? नंबर 1, भूकंपीय विवर्तनिक प्लेटों में अचानक संचालन के कारण होते हैं। नंबर 2, उत्पत्ति बिंदु फोकस और सतह बिंदु अभिकेंद्र, मतलब फोकस हो गया जो नीचे होती है, और इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर जो होती है उसे हम लोग एपीसेंटर कहते हैं। इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर होती है उसे एपीसेंटर कहते हैं। नंबर 3, रिक्टर पैमाना परिमाण और मरकरी पैमाना तीव्रता के उपयोग करके मापा जाता है। मतलब जो रिक्टर स्केल है वो परिमाण मतलब और जो मरकरी पैमाना है वो इसके इंसिटी यानी तीव्रता को मापता है। नंबर 4, भारतीय उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित खासकर उत्तर और पूर्वी में होता है। नंबर 5, तैयार और जागरूक के नुकसान को कम किया जा सकता है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो इतना ही तक रहा। इसमें हम लोग पूरे अर्थक्वेक के बारे में जाने हैं लोग कि अर्थक्वेक कितने टाइप होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे तो बिल्कुल नहीं होते, इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे क्या इफ़ेक्ट प्रभाव पड़ते हैं। चलिए, इस वीडियो इतना ही तक रहेगा।